चार्ज कितना चार्ज बालू का है? बालू का चार्ज 1200 रुपया। कितना लग रहा है वहाँ, कितना वहाँ ले रहे हैं? वहाँ ले रहे हैं 3000 रुपया। सारे सामाजिक कार्यकर्ता के रहते हो रहा है। ये सामाजिक कार्यकर्ता भी बहुत घूम रहे हैं अभी, कोई नेता बनने के लिए घूम रहा है, कोई फोटो के लिए घूम रहा है। देखिए, नवादा जिला का हमारे साथ एक ट्रैक्टर चालक है। इनका आरोप है कि खनन पदाधिकारी इनको परेशान कर रहे हैं। क्या वजह है कि उनको परेशान कर रहे हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ हुआ है आपके साथ भैया? वजह यही हुआ कि नदी से बालू मेरा गाड़ी लेकर आ रहा था। माइनिंग इंस्पेक्टर कनौलिया पे रोका दिया, रोड से आगे, वहाँ से मेरा गाड़ी जब्त कर लिया। जब्त करीब 11:45 में गाड़ी जब्त हुआ। मेरा चालान ओके था। वहाँ से बोला गया कि तुम्हारा गाड़ी ओवरलोड है। हमको कोई पता नहीं है कि मेरा गाड़ी ओवरलोड है क्या है जो नहीं, क्योंकि नदी जाता था वहाँ सिंडिकेट चालान काट के देते थे और मेरा गाड़ी चला आता था, और वहाँ काटा उटा होता है नहीं। हालांकि वहाँ काटा है मगर ट्रैक्टर को कराया नहीं जाता है काटा। हमको क्या पता मेरा गाड़ी में कितना वजन है या ना है। प्रशासन के द्वारा आपका गाड़ी ले गया, उसके बाद काटा कराया गया था? जी, उसके बाद काटा कराया गया क्या गाड़ी। निकला उसमें? उसमें निकला यही कि 1 से 1.5 टन तक ले मेरा गाड़ी में ओवर वजन था। तो उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद वो फाइन कर दिए 1,08,000 का। और उसके बाद खनन विभाग में आए तो फाइन भी जमा किए। फाइन जमा करने घड़ी एगो लेटर दें पदाधिकारी के पास लिखे, उसमें लेटर जमा करने घड़ी मेरे पास कमीशन खोजा गया। उसमें 1,000 रुपया तो लिया, तो लेटर कमीशन खोजा आपने? वहाँ का स्टाफ खोजा, कहाँ का? खनन विभाग का। उसका कोई साक्ष है आपके पास? साज तो हम वीडियो बना नहीं पाए उस वक्त। दिन खोजा आपके साथ? हाँ, हमारे साथ खोजा। क्या कुछ है, मतलब कितना, मतलब कि आपका जो बालू का चार्ज, कितना चार्ज बालू का है? बालू का चार्ज 1200 रुपया। कितना लग रहा है वहाँ, कितना वहाँ ले रहे हैं? वहाँ ले रहे हैं 3000 रुपया। पूरा का पूरा जो है मामला ये गोरख धंधा का है, ठीक ना। ये शुरुआत से जब चलो तो देखो, जहाँ पे खनन होता है बालू का, ठीक ना, उठाव होता है बालू का, वहीं से ये पूरा गोरख धंधा और ये माफियागिरी शुरू होती है। 1200 रुपया का ये चालान कटता है, ठीक। तो कायदे से 1200 रुपया एक ट्रैक्टर का 100 CFT का, माने कहिए कि इसको मूल्य लेना चाहिए। जो वहाँ पर ठेकेदार लोग हैं 100 रुपया शायद JCB से उसमें उठाव के लिए लेता है, लोडिंग चार्ज। ठीक है, 1300 रुपया। लेकिन इससे ले रहा है कितना, 3000 रुपया, डबल से भी ज़्यादा, ठीक ना। 3000 का साक्ष देता है आपको भैया? जी, कोई प्रूफ नहीं। 3000 का देता है, वही नदी जाने घड़ी डीओ देता है। फिर कितना का स्लिप देता है आपको काट? ये वो स्लिप डीओ जो देता है 3000 के, तुरंत फिर वो जमा ले लेता है अपने। आपको साक्ष देता है इसको? मेरा स्लिप काट के कितना देता है बालू का जो है? 1200 का स्लिप देता है काट का। तो ये सरकारी जो मद में है वो पैसा जाता है कितना, 1200, ले रहा है कितना, 3000 रुपया। तो एक तो इस पर गहन जांच की आवश्यकता है कि आखिर इस प्रकार से क्यों हो रहा है। दूसरा कि वहाँ पर बालू जब उठाव होता है तो उसके वजन कराने की प्रक्रिया जो है, जो वहाँ पर ठेकेदार है या जो ठेका लेकर के बैठा है उसको, जैसे हमारे पास कोई सामान है, हम बेच रहे हैं उसको, तो हम तौल के हम ही देंगे ना। तो तौलाने की जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ पर जो खनन कर रहा है, जो बालू भर रहा है इसके गाड़ी में, ये तो बेचारा चालान कटाया, इसको बालू दिया, ही जा करके किसी को गिरा दिया बीच रास्ते में, तो कहीं से बालू उठाया नहीं। तो वहाँ पर आप कहिए कि इसका वजन नहीं होता है, वजन नहीं होता है, और उसके कारण इसमें क्या है, बालू कितना गया, 100 CFT से ज़्यादा चला गया, इसको पता नहीं है। घर में बैठा हुआ है चालान कटा के बेचारा, ड्राइवर गाड़ी ले करके जा करके कस्टमर को दे रहा है। अब बीच रास्ते में कोई खनन विभाग का व्यक्ति आके इसकी गाड़ी को जब्त कर लिया, काहे कि 1.5 टन 1 टन माल इसमें ज़्यादा है। तो कौन मैकेनिज्म से वो माल को पता करेगा कि कितना टन है कि नहीं टन है? इसका जिम्मेवार कौन है साहब? इसका जिम्मेवार खनन विभाग और पूरा का खनन का जो ठेका लिए हुए उसके पास जिम्मेदारी है ना। हम सामान दे रहे हैं किसी को तो तौल के हम देंगे ना, तो तौल के इसको दिया नहीं। एक सामाजिक वो प्रक्रिया वहाँ पर निभा नहीं रहा है लोग। और दंड कौन दे रहा है ये? और दंड कितना दिया? तो 1,08,000। कितना दिन में कमाएगा 1,08,000? 1,08,000 कमाने में करीब 1.5 से 2 साल लगेगा। गरीब आदमी है, इसके जैसा कम से कम हमको लगता है अगर उस प्रखंड में बोल लीजिए
तो कितना आदमी होगा जी? कम से कम 20 से 25 गाड़ी जब्त हो चुका है। 1,08,000 कितना टाइम में दे दिए आप? एक बार में दे एक दिया, बार में हम दिए हैं। दंड लग गया इसको। 17 तारीख को फाइन किए, हम 30 को जमा किए। उस वक्त गाड़ी छुड़वाने के लिए भी हम तड़प रहे हैं। साल 1.5 साल में जितना कमाया नहीं उतना इसका देखिए चालान कट गया, है ना पापती। 1,08,000 आप फाइन भर दिए, उसके बाद गाड़ी मिला आपको? उसके बाद नहीं, क्या गाड़ी है? नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं? वहाँ बोले कि यहाँ से चिट्ठी बना के देंगे, थाना में जाके गाड़ी छोड़ा। हम चिट्ठी लेने के लिए आते हैं, डेली घुरवा देते हैं। शाम दिन भर बैठाते हैं, शाम को घर उसके भेजवा बाद देते इसको हैं। घुमा रहा है काहे के लिए कि 10-20 हज़ार रुपया और एक्स्ट्रा लेगा। तो ये जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? अरे ई हर माने ट्रिप में 300-400 रुपया कमाने के लिए ट्रैक्टर लाया, 1.25 लाख रुपया ही दे दिया। कहाँ दंड में 20,000-30 रुपया और चाहिए किसको? खनन विभाग के स्टाफ को। जब ये जमा कर दिया पैसा, एक तो गलती नहीं जिसकी इसकी सज़ा मिली, इसको सज़ा मिली, ठीक। दंड लिया सो इतना कि इस गरीब का मने समझिए ट्रैक्टर बिक जाएगा या जीवन बिक जाएगा। दंड लेने के बाद इसको गाड़ी छोड़ नहीं रहा है। समझ रहे हो कितना ट्रैप है, कितना कड़ी है लूट का। वहाँ ठेकेदार से शुरू हुआ, खनन विभाग के इंस्पेक्टर से शुरू हुआ, खनन कार्यालय तक अभी तक इसको है। उसके बाद थाना भी गया तो थाना भी लिया इससे 1,000 रुपया। कौन चीज़ बदल लिया जी? जी, वहाँ का मुंशी था, बल गाड़ी का फोटो करने के लिए हम लिए सोच पैसा। लो, एक आम व्यक्ति कितना मर रहा है, किसी को लेना देना नहीं है। यहाँ बैठा जितना बड़ा से बड़ा पदाधिकारी है, यहाँ के डीएम साहब बड़ी नेक आदमी है। अभी देख रहे हैं कि बड़ा माने अच्छा मुहिम चला रहे हैं, लोगों के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, बढ़िया व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आपके रहते भी लूट हो रही है ना, ये उनके संज्ञान में जाना चाहिए। ये मामला रोह प्रखंड से निकल कर आ रहा है। इसका आरोप है कि हमारे कागजात सारे कंप्लीट होने के बावजूद हमें खनन पदाधिकारी ने प्रताड़ित कर रहा है, क्योंकि हम बालू का कारोबार करते हैं। गाड़ी ओवरलोड होने की वजह से गाड़ी हमारी जब्त कर ली गई। जब फाइन मारा गया तो फाइन को हमने कंप्लीट कर दिया, फिर भी गाड़ी हमारे अभी हैंड ओवर नहीं किया गया। क्या वजह है, आखिर क्यों? इसका कारण क्या हो सकता है? आप देख रहे हैं